हम जो भी आंदोलन जाति हुआ, चाहे मुकेश सहनी का आंदोलन, चाहे जिसका हो, उससे बड़ा आंदोलन पान समाज का होगा, ये कहीं लिख के और देंगे। विश्वास करो, वहां से अंजना का ओम कश्यप और रवीश कुमार तुम्हारा पान का कवर करने के लिए नहीं आ गया तो कहना कि कोई पैसा मत खर्चा करो, मैं तो कर ही रहा हूँ, सब पैसा ले लो हमसे, लेकिन वो लोग नहीं लिया। आईपी गुप्ता ले, इसका नाम हो जाएगा। 50 लाख लगे या 5 करोड़ लगे छात्रों का पैसा, वो आईपी गुप्ता अकेला देगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? किसी को कोई चंदा करने की जरूरत नहीं है, वो मैं करूंगा। अभी मैं हाईकोर्ट में केस किया है, उन्हें 2 लाख रुपए लगे, मांगा किसी से क्या कहिए कोई पैसा चल रहा है। आईपी गुप्ता के बिना बुलाए खाली सोशल मीडिया के आहन पे इतना लोग आया है, अब मैं कॉल करूंगा। ये दिनेश तांती आए हैं ना उजियारपुर से, दिनेश दास, मैंने कॉल नहीं किया इनको, इसमें से एक भी आदमी नहीं कर सकता कि मैंने कॉल किया नहीं, लेकिन सब आया। अब पान समाज का बच्चा उतरेगा और हम आंदोलन करेंगे। आगे की तैयारी किया जाए सर लड़ने के लिए? आगे की तैयारी यही है कि हम अखिल भारतीय पान महासंघ का एक मीटिंग बुलाने वाले हैं, उसमें सारे नौजवान को भी बुलाएंगे और उसमें हाको रथ हम पान को, मेरा मन की इच्छा है कि बापू की धरती से चालू करें, पश्चिम चंपारण से चालू करें, लेकिन उसके पहले हम लोग बैठेंगे। जगजीवन राम में बहुत जल्दी मीटिंग करने जा रहा हूं, और ये हाको रथ पान क्या होगा एक छोटा सा ब्रीफ करता हूं। हाको रथ पान में एक हम बस खरीदेंगे अपने पैसे से, 1 पैसे के चंदे मैं नहीं लूंगा किसी से, मैं चंदे के विरोध हूं। वो नेता जो हमारा विरोध कर रहा है, वो उसको चाहिए चंदा जो हम रोक रहे हैं। हम एक बस खरीदेंगे और एक पूरा बिहार का रोड प्लानिंग होगा कि, और वो प्लानिंग हम वहां के लोग करेंगे, उनके साथ बैठेंगे कि भैया हम सहरसा जा रहे हैं तो मधेपुरा जाएंगे, वहां के अगल बगल के जिले जाएंगे, हर एक जिला में कमिटी होगा जो हमें बताएगा कि हम इधर इधर जाएंगे। एक माइक्रो प्लानिंग बनेगा बिहार के लिए। उसके बाद जहां जहां पान है, जैसे झारखंड में तांती पान है, हम दोनों एकीकृत बिहार का हिस्सा थे, हम अपनी बेटियों की शादी वहां करते हैं, अगर वहां तांतिये रह जाएगा तो पान कहां से बनेंगे? बेटी हमारी जाके क्या होगा? हम झारखंड जाएंगे। आपको नहीं पता, उड़ीसा में पान जो है वहां का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति है पान, उड़ीसा में। हम वहां जाएंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे। हम आसाम जाएंगे जहां पान के लोग हैं, हम कलकत्ता जाएंगे जहां भरा पड़ा है, हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, उड़ीसा वहां जाएंगे, हम असम, हम दिल्ली जाएंगे और हम समर्थन मांगेंगे कि भाई हम पान को बनाया गया, हमें समर्थन कीजिए। दूसरा ये माइक्रो प्लानिंग होगा। दूसरा जो हमारे पान समाज के गायक हैं, कुछ विद्वान लड़के हैं जो बहुत बढ़िया सोचता है, उसका एक टीम बनाएंगे, थिंक टैंक। वो नौजवान जो नए सोच के साथ आया है, बुढ़वा का दिमागवा है ना, नोकिया जैसा है, नया सॉफ्टवेयर नहीं लेता है, वो कह देगा इनका कर भवन है कि नहीं होता। अरे नए कौन चीज होगा भाई, तो चढ़ गया एवरेस्ट में, छोटी सी बच्ची, नए कौन चीज होगा? तो बूढ़ा लोग चालू करेगा, ये तो नए होता गुप्ता जी, वो नए हम लोग सुनना चाहते हैं। जो नहीं हो सकता उस पर चर्चा करो, वो करके दिखाए। इसलिए थिंकिंग बनेगा, 80% नौजवान रहेगा और 20% अनुभव वाले नेता रहेंगे उसके साथ में। वो हमको बताएगा कि सर ऐसे ऐसे बोलना है, ये करना है, ऐसे चलना है, ये लाना है। फिर हमारे बस के आगे सोशल मीडिया का टीम चलेगा कवरेज करने वाला, जैसे रहने देना जो राहुल जी है, तो हम एक सोशल मीडिया टीम होगा। हम ये जो सोशल मीडिया के न्यूज चैनल है उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे कि आप मुझे कवर करो। और फिर हम जब प्लानिंग के लिए जिला में जाएंगे तो सारे लोग साथ बैठेंगे, वहां प्रेस वार्ता करेंगे। हम अक्टूबर से चालू करने वाले 1 महीने में सारा टीम हम बनाएंगे, वहां जाके पान ऐसा कर देंगे। जब से हम लोग गए हैं, अनुसूचित जाति से हटे हैं, एक भी दिन ऐसा है कि हमने हल्ला नहीं कर दिया, हल्ला नहीं मचा दिया। उसी तरह रथ चालू होने से पहले इतना हल्ला मचाएंगे, इतना प्रेस हर एक जिला में। ऐसी तरह से हमें नौजवानों का वो टीम पता चलेगा जो IAS बन सकता था, 2 नंबर से नहीं बना है, वो डिप्रेशन का शिकार है,
हम उसको चुन के निकालेंगे। हमारा एक नेतृत्व है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन पगड़ी बांध के पैजामा पहन के वीडियो से जाके लड़ रहा है, उसको चुनेंगे, सेकेंड लेयर के नेता तैयार करेंगे। यही नहीं, पहली बार पान समाज का नेता, पान समाज का हेलीकॉप्टर उड़ेगा, रथ चलेगा इधर और हेलीकॉप्टर उड़ेगा। हम जो भी आंदोलन जाति हुआ, चाहे मुकेश सहनी का आंदोलन, चाहे जिसका हो, उससे बड़ा आंदोलन पान समाज का होगा, ये कहीं लिख के। और अगर वक्त आया, हम नौजवानों के साथ बैठेंगे, वक्त आया तो वो हम करके दिखाएंगे। मैं जानता हूं कभी कभी कोई नौजवान से मैं बात करता हूं ना, उन्हें कितना उम्र है रे, बोला 22 बरस, लेकिन हमारे ब्रेन को हवा में लेके चला जाता है। यार इतना कैसे जानता है, क्या करते यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या करते बीपीएससी, जितना उसको नॉलेज है चीजों को, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम कहे बुतरू हटाओ, लेकिन हमारे नेता वैसे वैसे लोगों को चुन रहा है जो नौजवान है, जो पान का इतिहास नहीं जानता, उसको करप्ट कर रहा है, उसको गलत गलत बातें उसके दिमाग में भरने की कोशिश कर रहा है। हम ये पान सत्याग्रह को डराने के लिए कितने नेताओं ने कितने को फोन किया। उसके बाद क्या होगा, जब हम आधा बिहार लौटेंगे तो विश्वास करो, वहां से अंजना का ओम कश्यप और रवीश कुमार तुम्हारा पान का कवर करने के लिए नहीं आ गया तो कहना। एक चेहरा का निर्माण करेंगे, पान जैसे 4 जून को कर दिया था ना, वो कर देंगे। 4 जून बापू सभागार में सर, 4 जून में मैं था, अब मेरा फॉर्च्यूनर था, मेरा ड्राइवर था रमाकांत यादव, 3 ही आदमी था। जितना पान समाज का नेता सब कहता था कि 4 जून को इतना गर्मी, गुप्ता जी तो पागल हो गए हो, तो हम बोले थे कि हम धूप में अगर 50 डिग्री के टेम्परेचर में बापू सभागार के हॉल को भर दिए, धूप में अगर हमारा लोग आ जाएगा एसी के बाहर, तो नेताओं को एसी के बाहर हम लोग करने की क्षमता कर देंगे कि नहीं कर देंगे। इसलिए दोस्तों, आज हम कितना सफल हुए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम रोड पे, पटना के रोड पे पान समाज पहला बार पूरा सत्याग्रह किया, पहली बार सड़क पे हुआ, और ये हम करते रहेंगे। और जब बापू सभागार का समापन होगा, जब हम चलेंगे, तो अभी तक मैं डेट घोषणा नहीं किया है, लेकिन हाको रथ हम पान का समापन पटना में करेंगे और गांधी मैदान को चप्पा चप्पा भर देंगे। ये ध्यान रखिए, हम हाको रथ पान का डेट की घोषणा भी करेंगे और बापू सभागार भरने की भी घोषणा करेंगे, लेकिन अपने लोगों से मिलने के बाद। लेकिन भारत के इतिहास में, बिहार के इतिहास में, हम पत्रकारों को कहा था कि बापू सभागार के इतिहास में उतनी बड़ा सभा नहीं हुई होगी 20 बरस में, और आने वाले के 20 बरस तक नहीं हुआ जो पान समाज करेगा। ठीक उसी तरह कह रहे हैं आज मैं कि मैं 1 इंच जमीन खाली नहीं रहने दूंगा, बापू सभागार को चप्पा चप्पा भर देंगे पान समाज से। ध्यान रखिए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेटी का निर्माण जो जहाँ नहीं हुआ है सर, प्रखंड जिला स्तर तक अनाउंस कर दिया जाए कि कर, ये कह रहे थे कि प्रखंड का निर्माण है, वो सब दूसरा चीज नहीं है। तो वो जो हम कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप लोगों के आने से, नौजवान लोग, लेकिन जो लोग दर से नहीं आया है उससे मिलिए और कहिए कि बिना लड़ाई का उसका भाई साला हिस्सा नहीं देता है। अरे जब भाई तुम्हारा हिस्सा नहीं देता, जो बपौती हिस्सा है बिना लड़ने नहीं देता है, तो सरकार तुमको अनुसूचित जाति का दर्जा बिना लड़ने दे देगा। और जिसका शुरुआत आज सत्याग्रह से वो सड़क पे उतरे हैं और आपको पता चल गया कि कैसे होता, कुछ नहीं होता। हम चाहते तो बैरियर तोड़ सकते थे, हम चाहते तो वहीं लेट सकते थे, लेकिन मुझे जो देखना था वो हमने देखा है। और आपकी लड़ाई यहाँ तक लड़े हैं, आज नेशनल मीडिया में आ जाएगा, ये सारी चीजें सारी मीडिया कवर किया है, नीतीश तक जाएगा। हमने डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो प्रधान सचिव है उनको लेटर भेज दिया, वो देख भी लिया, वो कहा भी हम देखते हैं इस चीज को, और कोर्ट भी जा रहे हैं। कोई हाँ हाँ नहीं बनाना, कोर्ट में वो एडमिट कार्ड और वो जाति वाला लगा दीजिए।
नहीं वो कर रहे हैं, वो उसकी आवश्यकता नहीं है, वो जो कहा है ना वो एक दो का काफी। नहीं देना है, नहीं देना है, किसी भी कीमत पर नहीं देना है। अभी 1 महीना टाइम दिया नहीं अभी तैयारी वाला में समय है, बाकी वालों में तो समय नहीं खत्म होगी, तैयारी वाला में अभी समय है, अभी 7 दिन पहले हम बता देंगे क्या करना है नहीं करना। देखो इस दौरान हमारी मुलाकात आयोग के चेयरमैन से होगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से होगी, और ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। तब तक हम कोर्ट से आदेश भी जल्दी जल्दी वहां करवा देंगे, तब तक तुम लोगों के लिए 100% रुकेगा, और इन लोगों के जो परीक्षा फल निकला उसको दोबारा मूल्यांकन करवाएंगे, एकदम निश्चिंत रहो, करेंगे। कास्ट का सर्टिफिकेट अब हम लोग बनवाएंगे। मेरा ये कहना है कि जिसको जरूरत है, जिसको परीक्षा देना है, उसको तो बनाना ही कोई चारा नहीं है। नहीं परीक्षा दे के रख लेना है, बना के रख लेना, कोई जरूरत है ना उसको। हाँ बिल्कुल अप्लाई करना है, नए नौकरी नहीं अपलोड तो हो सकता है कि करना पड़ जाए, जब सरकार अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेकिन तैयारी 3 में भी समय न है, अभी 1 महीना का समय दिया है ना। हम ये लोग के लिए समय दिया सर, हम लोग यदि ओबीसी में मान लेते हैं कि हम लोग ओबीसी हैं तो रिजल्ट घोषित कर देगा वो। वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी 7 दिन रुकना है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से करूंगा, लेकिन उन बच्चे को जिनको फॉर्म भरना है उसको तो बनाना पड़ेगा ना भाई। जैसे हम जैसे लोगों को हम नहीं बनाएंगे, अभी जरूरत नहीं। जैसे हमको कांग्रेस बैकवर्ड क्लास का प्रदेश अध्यक्ष बना रहा था, मैंने मना कर दिया है कि हम नहीं बनेंगे। हम बन सकते थे, लेकिन जब हम ही बन जाएंगे तो हमारी लड़ाई तो कमजोर नहीं हो जाएगी, हम नहीं चाहते। इसलिए हम बैकवर्ड पिछड़े वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष बनने से मना कर दिया, हम नहीं बनेंगे भाई, हमको लड़ाई लड़ना है। इसलिए अगर सरकार नई बात मानती है, नीतीश जी हमारी बातों को नहीं सुनता है, कहते हैं आयोग जो कर रहा सही है, तब तो देना ना पड़ेगा, नहीं देंगे तो क्या करेगा। बाद में जब साक्षात्कार में जाएंगे ना उस समय मांग लेगा, नहीं जमा करेंगे ना तो उस समय मांग लेगा, जैसे एग्रीकल्चर वाला मांग रहा है। बना के रख लिया जा सर। हाँ बना के रख लिया। अच्छा सर केस नहीं करेंगे? केस तो कर दिए, हाँ हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम लोग जाति को लेकर सर, तो लोकल वकील का जो फीस होता है सर उसका सबसे वही होगा कैसे? मैं बता रहा हूँ। अब एक बात इन्होंने कह दी, अभी 3 वकील रखा गया सुप्रीम कोर्ट में, एक रखा एम्प्लॉय एसोसिएशन वाला, वो लोग अपना चंदा किया बेचारा, जो नौकरी वाला है उसका ग्रुप है। एक संतोष दास का ग्रुप था जो सामूहिक चंदा किया। मैं एक था कि मैं किसी से चंदा नहीं लिया, अपना पैसा पे सलमान खुर्शीद को रखा। अब ये लोग कह रहे हैं कि सलमान खुर्शीद रखा इसीलिए हम हार गए, ये भी हवा ये लोग फैला रहा है। मैं इन लोगों की मीटिंग बैठा के बोला था कि कोई पैसा मत खर्चा करो, मैं तो कर ही रहा हूँ, सब पैसा ले लो हमसे, लेकिन वो लोग नहीं लिया कि आईपी गुप्ता ले, इसका नाम हो जाएगा। 50 लाख लगे या 5 करोड़ लगे छात्रों का पैसा, वो आईपी गुप्ता अकेला देगा, क्यों चिंता कर रहे हैं? किसी को कोई चंदा करने की जरूरत नहीं है, वो मैं करूंगा। अभी मैं हाईकोर्ट में केस किया है, उन्हें 2 लाख रुपए लगे, मैं मांगा किसी से क्या कहिए कोई पैसा चल रहा है। अभी जो चंदा कर रहे हैं लोग राशि कहेंगे तो हम तैयार हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम हाई कोर्ट लड़ने में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपया लगेगा, इससे तो ज्यादा नहीं। अब मैं 50 लाख रुपया खर्चा करने की क्षमता रखता हूँ, तो क्यों ले उन बच्चों से भाई वो पैसा। बच्चा के भविष्य से। हाँ दूसरा चीज है, ये मामला यहाँ से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाला है, हाई कोर्ट। इसलिए जब ये हाई कोर्ट इसे कोई निर्देश देगा ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो क्या परीक्षा को आप 1 साल तक रोक के रखोगे? जो ही हाई कोर्ट डिसीजन देगा तो यहाँ जाएगा। अगर हाई कोर्ट हमारे खिलाफ में देता तब मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ सर मेरा एक बात कहना है, जो अपॉइंटमेंट का सारा प्रक्रिया हो गया, कोई चीज चाहे क्लास स्कूल में हो, चाहे तो इंजीनियरिंग में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे जो लड़का बीएड कर रहा है उसको सर्टिफिकेट कायम रखा नहीं, वही मैं जो नया नोटिफिकेशन उसमें एप्लीकेशन करें। नहीं, उसमें ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जिसका हो गया है उसका कोटि का बदलाव करने के लिए। लेकिन एक हम बात बता दें आपको, उसमें किसी तरह का और बेनिफिट नहीं वो नहीं है, खाली कोटि बदलाव करेगा। और हम कोई बेनिफिट ट्रेनिंग कर रहे हैं
हम शेड्यूल कास्ट में नहीं, वो रहेगा, वो रहेगा। हमको अब वो रहेगा ना, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट आप अरे भाई, अनुसूचित जाति के तहत में हमको आयुष्मान कार्ड मिल गया, हाँ। तो पेटा चीर के पैसा लेगा सरकार? नहीं लेगा ना। मैं जो कह रहा हूँ, ये जो है नौकरी मिल गया है जी, वो सुरक्षित है, हाँ खाली उसका अनुसूचित जाति 80 पिछड़ा में आ जाएगा, जी, ये है। लेकिन हम कह रहे थे, जो मूल बात ये है कि प्रक्रिया अधीन किसी चीज का बदलाव नहीं होता, नहीं होता। जी, जी, ये चीज यही लड़ाई हमारा है। पॉइंट